Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज और सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहले तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं कि सॉइल को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, राइट। तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें पीडोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको जो स्टडी को सॉइल को सॉरी सॉइल को स्टडी करते हैं, उनको हम पीडोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इस सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। और जो साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं पीडोलॉजिस्ट। पीडो बेसिकली मतलब सॉइल होता है, ठीक है। तो और लॉजिस्ट मतलब जो उसको स्टडी करता है, ठीक है। तो अब सॉइल मैंने बताया था, जैसे सॉइल क्या होता है, होता क्या है सॉइल एक्चुअली में। तो सॉइल बेसिकली क्या था कि मिनरल्स थे उसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर था उसमें, ठीक है, जैसे वॉर्म्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ये सब लिविंग मैटर था, ठीक है। और कुछ कुछ और मटेरियल्स थे अर्थ के, वो सब मिलके इन्होंने सॉइल बनाया, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सॉरी। कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस कंटेनिंग लिविंग मैटर एंड सपोर्टिंग और केपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग और केपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट्स, है ना। तो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने वाला ही सॉइल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रॉक है तो उसको हम सॉइल बोल देंगे, उसमें प्लांट लाइफ नहीं, प्लांट दे कांट ओरिजिनेट, ठीक है। हम सीड प्लांट करेंगे तो प्लांट नहीं बनेगा उससे, ठीक है। तो ऐसी नेचुरल बॉडीज़ का कलेक्शन जिसमें लिविंग मैटर होता है, जहाँ मिनरल्स होते हैं, जहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो मिल के जब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर पाए, उसको हम बोलते हैं सॉइल, ठीक है। अब सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का एग्जांपल ले लो आपकी, जो रूट्स होती हैं, ठीक है। तो रूट्स जब न्यूट्रिएंट्स ये लेती हैं तो न्यूट्रिएंट्स अपने आप तो ले ही नहीं लेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इनको नाइट्रोजन चाहिए रहता है, ठीक है, नाइट्रेट्स चाहिए रहते हैं, या फॉस्फेट्स चाहिए रहते हैं। तो ये कैसे लेता है, तो कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो नाइट्रेट्स, नाइट्रोजोम्स बोलते हैं, ठीक है, जो उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर नाइट्रेट्स जो हैं वो रूट्स लेती हैं प्लांट्स की। तो ये नाइट्रोजन को जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, वो कौन करता है, वो हमारा नाइट्रोसोम बैक्टीरिया करता है, मतलब बैक्टीरिया करते हैं कुल मिला के, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे एज अ न्यूट्रिएंट जाती है। तो अगर ये बैक्टीरिया ना हो, अगर ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना हो, तो ये हो ही नहीं पाएगा, सिस्टम प्लांट उग ही नहीं पाएगा, राइट। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी तो कन्वर्ट हुआ है ना। तो केमिकल रिएक्शन भी सॉइल में होते हैं, राइट। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं हमारी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आगे इस फॉर्मेशन को मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस, राइट। तो अब देखोगे आप, सॉइल जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, सॉइल जब दूसरे कोर्स में, तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। जैसे एलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स में अलग सॉइल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में अलग सॉइल होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करने वाला अलग सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल अलग होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल्स हैं, कैसे आए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल कैसे आए। तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे लेटराइट सॉइल है, ठीक है, जिससे ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल कहाँ बनता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर का रोल आ गया, ठीक है, यहाँ क्लाइमेट का रोल आ गया, ठीक है, यहाँ सीज़न का रोल आ गया, राइट। तो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सीजन्स। तो और फ्लोरा फोना, डेफिनेटली फ्लोरा फोना भी करता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग जहाँ होती है, वहाँ पे अलग टाइप का सॉइल होता है, वो वेजिटेशन ज़्यादा सपोर्ट करता है ना। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि सॉइल कैसा होगा और कैसे बना बना होगा, है ना। उसके बाद यही बोल रही है। उसके बाद पीडोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग। इट इज़ दिस वेदरिंग मेंटल विच इज़ बेसिक इनपुट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब जैसे मैंने बताया था कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग की वजह से क्या होता है
कि रॉक्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं छोटे रॉक्स में, फिर और छोटे रॉक्स में करते हैं, ठीक है, फिर ये न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स देते हैं, क्योंकि मिनरल्स हमारे रॉक से ही आते हैं, है ना। तो ये जो है इसको इसको इस ये बेसिस है बेसिकली सॉइल के फॉर्मेशन का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पीडोजेनेसिस सॉरी जो वेदरिंग है दैट इज़ अ बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि रॉक्स जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है वो इन रॉक से ही बनती है ना। तो ये प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये देखो, ये बड़ा सा रॉक था, बारिश पड़ी और वो वेदरिंग हुआ इसका, फ्रॉस्टिंग और फ्रीजिंग जो भी होता है उससे ये बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर ये छोटे छोटे पीसेस में टूटा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे आने लगा, बैक्टीरिया और बाकी थोड़े थोड़े प्लांट्स आने लगे, ठीक है। फिर आपका और ये टूटा और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। देखो लेयर बनती जा रही है एक के बाद एक, पहले ये लेयर है नीचे, सबसे नीचे वाली जो डिसइंटीग्रेट बहुत कम हुई, ये ऊपर वाली डिसइंटीग्रेट हुई, फिर ये ऊपर वाली और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हुई, ठीक है। फिर उसके ऊपर वाली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये छोटे 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 पार्टिकल्स में आ गया। अब देखो, अब ये ऑर्गेनिक मैटर आया, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ने फिर जब ये थोड़े थोड़े प्लांट्स या ग्रासेस इनिशियली जो डेवलप होता है वो थोड़ी थोड़ी ग्रासेस डेवलप होती हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर का देखा है ना, वो एल्गी टाइप का रहता है ना, तो वो पहले बनता है, ठीक है, उससे फिर ग्रासेस बनती हैं, ठीक है, ग्रासेस के बाद वो जब डेड हो जाती हैं तो उसको फिर से ये बैक्टीरिया और फंगीज को डिकम्पोज करते हैं, तो फिर इसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर कहीं कहीं से बर्ड्स आती हैं और वो सीड्स लेके आ जाती हैं, तो सीड से प्लांट ग्रो करने लगते हैं, तो इस टाइप से वेजिटेशन आता है, ठीक है। फिर रूट्स पूरी नीचे पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ये एक लेयर टाइप होराइजन बन जाता है, ये एक होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, मतलब बेड रॉक, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिक जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि डिसइंटीग्रेशन रॉक का होना ज़रूरी है, वेदरिंग होना ज़रूरी है ना। तो तो यही है। अब फैक्टर्स देखते हैं आगे कि जो सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल में अपना लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल ज़रूरी नहीं हाई टेम्परेचर बनने, वहाँ पे हमको फर्टाइल ग्राउंड चाहिए, वहाँ पे रिवर्स जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं उससे वो बनता है ना। ब्लैक सॉइल हमारा लावा से बना है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है। देखो पहले आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, जो रॉक, जिस रॉक से बना, ठीक है, क्योंकि यही पहला स्टेप होता है सॉइल बनने का, कि ये जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होता है। तो इस रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये सॉइल कैसा है। इस रॉक में जो मिनरल्स हैं वही डिटरमाइन करेगा कि सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, है ना। तो ये पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहा है, इन सीटू वेदर रॉक डेब्रिस, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट, या तो वहाँ पे वेदरिंग हुई हो या फिर कहीं से वो रॉक्स वेदर होके आए हों, इन ये दोनों, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर, साइज ऑफ द डेब्रिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स एज वेल एज मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रिस एंड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इस रॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, बेसिकली उसका साइज़, उसका टेक्सचर, ठीक है, और उसका ग्रेन स्ट्रक्चर, इन सब पे सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है, देखो टोपोग्राफी ये होता है कि जैसे मान लो माउंटेन है, ठीक है, हिमाचल है, ठीक है, और यूपी है, ठीक है, सॉरी मान लो हिमाचल है और यूपी है। तो हिमाचल में जो फार्मिंग होती है वो स्लोप्स पर होती है, ठीक है, जबकि यूपी में तो प्लेन्स हैं पूरे, वहाँ तो पहाड़ है नहीं, तो वहाँ प्लेन्स में होती है। तो अब देखो जो स्टीप स्लोप पर, मतलब जो नॉर्मल स्लोप पर सॉइल है, ठीक है, वो ज़्यादा कंपैरेटिवली प्लेन से तो कम स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसका टेंडेंसी होगा नीचे जाने का। हम देखा था सॉइल क्रीप वगैरह स्लोप्स पे ही होता है ना। तो इसका टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, करेक्ट। और जो प्लेन्स होंगे, ये जो प्लेन्स हैं, ठीक है, जो प्लेन्स होंगे यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। तभी आप देखोगे सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो खेती होती है वो हमेशा प्लेन एरियाज़ में होती है, क्योंकि वहाँ का सॉइल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो टोपोग्राफी तो है ये माउंटेन एक अलग टोपोग्राफी है, ये एक अलग टोपोग्राफी है, प्लेन, है ना। तो वही बोला है, थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर फ्लैट स्लोप्स, जेंटल स्लोपिंग इरोजन स्लोप।
मतलब ये जो यहाँ पे रहता है ये थोड़ा थिन रहता है सॉइल, क्योंकि ये तो नीचे आता रहता है बार बार, कलेक्ट नहीं हो पाता है यहाँ पे, है ना। सॉइल बन के थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनता रहता है प्लेन्स में, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना। तो ये जो होती है वो सॉइल की लेयर जो होती है वो थिक होती है, ठीक है। तो इससे जो है, इससे ये हमारा तो टोपोग्राफी बेसिकली ऐसे इफ़ेक्ट करती है हमारे सॉइल के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो जेंटल स्लोप हैं, जेंटल या फिर प्लेन एरियाज, यहाँ पे इरोजन बहुत कम होगा सॉइल का, जबकि यहाँ जो स्टीप स्लोप है यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलता है। तो टोपोग्राफी दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा हमने देखा कि यार क्लाइमेट, क्लाइमेट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप राजस्थान में जाओगे, एरिड एरिड रीजन्स में जाओगे अगर आप, तो एरिड रीजन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं और फिर रात में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो ये रेपिटेटिव बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं उसमें। जबकि आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ अलग मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती रहती है, तो वहाँ पे जो सॉइल है उसका कैपेसिटी होगा वाटर को बहुत ज़्यादा रिटेन करने का, ठीक है, ताकि वो ओवर सैचुरेट ना हो पाए, है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी को वो एब्जॉर्ब करता होगा, राइट। तो उस टाइप का प्रॉपर्टी होगा। तो ये डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है और बहुत ज़्यादा सनलाइट है, जैसे आपका सदर्न सदर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है, वेस्टर्न घाट्स, बारिश भी बहुत पड़ती है और सन मतलब सनलाइट टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है कभी कभार, मतलब कभी कभार क्या, सनलाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे भी कैसे टाइप ऑफ सॉइल मिलेंगे, यहाँ पे अलग टाइप ऑफ सॉइल मिलेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं लैटेराइट सॉइल, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। और एक और टर्म है डीसिलिकेशन। बस अब ये ही फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो ये अलग से है वर्ड। डीसिलिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सिलिका। अब यहाँ से देख लो कि सिलिकेट को रिमूव करना, डीसिलिकेशन, सिलिकेट को रिमूव करना इज डीसिलिकेशन, ठीक है। तो वो हो जाता है डीसिलिकेशन, याद रखने वाला है, पूछ लेते हैं कभी बार, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करती है सॉइल का फॉर्मेशन। डेफिनेटली जहाँ पे जहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मान लो ये रिच ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिलीज़ करेगा जब ये ब्रेक डाउन करेगा डेड मैटर को, है ना। तो वॉर्म्स जो होते हैं, अर्थ वॉर्म्स, उनको हम फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ाते हैं सॉइल का, ब्रेक डाउन करके डेड मैटर को, है ना। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा, है ना। तो एक रीज़न ये भी है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने बता रहा था कि जो रूट्स हैं, है ना, रूट्स को नाइट्रेट्स, जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन मिलता है वो एज अ नाइट्रेट मिलता है। अब वो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे तो नाइट्रोजन N2 में, मतलब ऐसे प्योर नाइट्रोजन रहता है, इसको कन्वर्ट करने वाला नाइट्रेट्स में कौन है, वो राइजोसोम बैक्टीरिया करता है ना। तो वो बैक्टीरिया जो है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, अगर ये ना हो तो सॉइल मतलब शायद अलग टाइप का हो या फिर बने ना, है ना। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इसको इफ़ेक्ट करती है। फिर तीसरा आता है टाइम, ठीक है। अब टाइम में क्या है कि देखो, टाइम अगर जितना ज़्यादा पुराना सॉइल होता है उतना ज़्यादा उसका मैच्योरिटी होता है। मैच्योरिटी मतलब जो हमने देखा था ना कि जब इनिशियली जो सॉइल स्टार्ट हो रहा था बनना, वो पहले बड़ा रॉक था, फिर डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर और डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर और करके ऐसे लेयर बन गई। तो जितना ज़्यादा मैच्योर सॉइल होता है उसकी उतनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं, वो उतना ज़्यादा डीप रहता है ना। तो उतना ज़्यादा मैच्योरिटी रहता है और उसका प्रोफाइल भी उसी हिसाब से डेवलप होता है। तो टाइम एक और रीज़न हो गया कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन, मतलब सॉइल के फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करने वाला। तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम से बना हुआ है तो वो ज़्यादा मैच्योर होगा, राइट। तो ये रीज़न्स हैं इसके बनने के, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट्स को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई करेंगे। और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टेक